अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बीफ निहारी की परफेक्ट रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और बहुत ही आसान तरीके से आज हम बीफ निहारी बनाने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बीफ निहारी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1.5 किलो गोश्त, 1 किलो हमने बौंग ली थी और आधा किलो हमने हड्डी वाला गोश्त लिया था। और उसके अलावा हमने इसमें शामिल करी हैं 3 अदद नलियाँ। सबसे पहले हमने लिया है एक दरमियाने साइज़ का प्याज, उसे कट कर लेंगे और 2 तेज़पात के पत्ते। इन दोनों चीज़ों को ऑयल गरम करके हम फ्राई कर लेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल का आइकॉन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें नलियाँ और तमाम गोश्त शामिल करके अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। क्योंकि ये निहारी की इजी रेसिपी है तो उसके लिए हम शामिल कर रहे हैं 1 किलो वाला शान का निहारी पैकेट। इसे पानी में अच्छी तरह से घोल लेंगे, इसको लिक्विड फॉर्म में तैयार कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम मसाले को गोश्त में शामिल कर देंगे। अब गोश्त में हमने निहारी मसाला शामिल कर दिया है और साथ ही साथ हम इसमें घर के भी थोड़े बहुत मसाले शामिल करेंगे। पैकेट से भी खाना पकाने का अपना अंदाज़ होता है कि लोग पैकेट के साथ साथ अगर अपने भी उसमें मसाले थोड़े बहुत शामिल करें तो खाना बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होता है। गरम मसाला डालने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे और ऑयल मैंने इसमें आधा किलो शामिल करा था। निहारी हमारी तरी वाली तैयार होगी। आधा किलो यानी कि 2 कप मैंने भर के इसमें ऑयल शामिल करे हैं। निहारी में थोड़ा ऑयल ज़्यादा शामिल होता है। भुनाई इसकी अब अच्छे से हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम ये ऑयल गोश्त से निकाल लेंगे। जब हमारी निहारी तैयार होगी हम सर्व करते वक्त इसे उस वक्त डिश में डालेंगे। अब हम गोश्त में पानी शामिल कर देंगे। 2 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल करा है। फ्लेम अभी हमारा ऑन ही है। अब साथ ही साथ हम इसमें मैदा भी शामिल कर देंगे। आप लोग मैदे की जगह आटा भी ले सकते हैं। एक बड़ा चम्मच और आधा चम्मच ये वाला मैंने मैदे का लिया है। ये डिश वाला चम्मच है जो हम डिश में डालते हैं। अब आटे को हम पानी में घोल लेंगे। आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल करा है। विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मैदे में कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। हम निहारी को प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, गोश्त को प्रेशर कुकर में गलाएंगे। तो साथ ही साथ अब हम इसमें मैदा भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हमारा ये मैदा मिक्स हो चुका है। अब हम ये गोश्त में शामिल कर देंगे। जब भी गोश्त में हम निहारी के गोश्त में जब भी मैदा या आटा शामिल करेंगे तो उसमें हमने मुस्तकिल चमचा चलाना है ताकि आटे के लम्स वगैरह ना बने और फ्लेम को ऑन रखना है। उसके बाद आटा डालने के बाद मैंने इसमें मज़ीद 5 गिलास पानी और शामिल करा था और उसके बाद जब निहारी में बॉयल आ गया तो देख सकते हैं आप लोग, निहारी के शोरबे की कंसिस्टेंसी इस तरह की थिक होनी चाहिए। अगर आप लोगों को पतला लगे तो आप लोग थोड़ा बहुत आटा और शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 15 मिनट के लिए इसे प्रेशर कुकर में रख दिया था ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। 15 मिनट बाद मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया था तो आप लोग देख सकते हैं निहारी अब तैयार है और उसके शोरबे की कंसिस्टेंसी भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह की है। अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी और बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल ये निहारी तैयार होती है। बहुत ही आसान तरीके से पैकेट से भी हम निहारी तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने झटपट निहारी तैयार करनी है तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइएगा निहारी, आप लोगों को ज़रूर तारीफ़ें ही मिलेंगी। हमने इसके ऊपर ऑयल जो हमने सेपरेट करा था वो डाल दिया, साथ ही अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया और नींबू के साथ इसे सर्व करा। आप लोगों को ये परफेक्ट और इजी बीफ निहारी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।